SK साबिर अली हैं, कोई साबिर अली हैं कोई शायद ये। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो मुझे कुछ सवाल है आपसे। आप हाँ जी करिए जी क्रिएटर करिए। पे यकीन करते हो? आप नहीं जी, क्रिएटर पे मैं बिलीव करते हो? क्रिएटर पे यकीन नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। ओ, उसका सबूत नहीं है इसीलिए आप विश्वास नहीं करते हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, साइंस ये कहता है और आप भी जानते हो। देखो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, तो मुझे ये कहना है कि हर चीज का क्रिएटर है, ये आप मानते हो? हर चीज का कॉज है, मानते हो कि नहीं? हर चीज का नहीं है, हर चीज का क्रिएटर हाँ, नहीं है। हर हर चीज का क्रिएटर नहीं है भाई। हर चीज का कॉज है, ये मानते हो? हाँ कॉज हो, हर चीज का कॉज है, कॉज हो नहीं सकती होता है है। हर चीज। हो सकती है हर चीज का हाँ कॉज। ठीक है, कॉज है उसको मैं ठीक है सर, मैं आपके बात मानता हूँ, हर चीज का कॉज है, ये मानते हो ना? हाँ हाँ मान लेते हैं, इसमें क्या है, आगे चलो, अब मनवा के चलोगे। अच्छा, ठीक है सर। तो इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का कोई कॉज होगा, ये मानते हो? हो सकता है कॉज, सारी बात है, होगा कोई ना कोई कॉज। कॉज है, तो उस कॉज को आप क्रिएटर मानते हो कि नहीं? नहीं मैं नहीं मानता उसे क्रिएटर। पहले तो आप उस कॉज को साबित करें ना कि वो कॉज क्या है, तो फिर अगर वो क्रिएटर होगा तो हम उसे सर, मान लेंगे। आप साबित कर देंगे वो सर इस क्रिएटर है तो हम मान लेते हैं। कॉज होने से ये सर ये साबित नहीं होता साबित कि वो करना कॉज पड़ेगा। क्रिएटर है। हाँ तो साबित करना पड़ेगा ना, साबित करेंगे तो हम मान लेंगे। आप जब आप साबित करेंगे हम मानेंगे, जब आप नहीं करेंगे तो सर हम नहीं मानेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर उसको उसको सामने लाएंगे, आपके सामने लाएंगे, ये देखो सर, ये कॉज है, तो तब यार आप अगर बिलीव नहीं ला करेगो सकते, अगर ला करोगे? नहीं सकते हो, अगर ला नहीं सकते हो तो फिर बहस क्यों कर रहे हो कि मानो। अगर ला नहीं सकते तो फिर मुझसे जरूर मनवाना है, फिर रहने दो, नहीं मैं मानता, क्या फर्क पड़ता है। आपका आवाज कट रहा प्रॉब्लम है। तो हेलो। ये है, हाँ प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे हर चीज का कोई क्रिएटर है, तो नहीं है। पहाड़ों का कोई क्रिएटर नहीं है, ठीक है, जमीन का भी कोई क्रिएटर नहीं है, सूरज का भी नहीं है कोई क्रिएटर। समझ गए, पहाड़ का कोई क्रिएटर नहीं है। पहाड़ जमीन से, टेक्टोनिक प्लेट से एक दूसरे से जब फोर्स लगाती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर हो जाती है, वो पहाड़ बन जाते हैं, एक नीचे चली जाती है, वो हाँ बेचारी ये को पहाड़ आप नहीं कहते। ठीक है, कॉज तो अगर है यूनिवर्स ना? का, बात यह है कि यूनिवर्स की अगर कोई पैदा होने की वजह है, कोई कॉज है, तो ठीक है वो कॉज हाँ, होगी, जारी बात है कॉज तो होगी, मगर मुझे अब ये बताओ ना कि वो कॉज आपका क्रिएटर कैसे है, क्योंकि अब तो ये आपको साबित करना होगा कि वो क्रिएटर है। अगर आप साबित नहीं कर सकते कि वो क्रिएटर है तो हमें इस उस कॉज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ कॉज की तो फिर बात ही नहीं करेंगे ना। ठीक है, समझ गए। प्रॉब्लम ये तो है कि कॉज जब आप साबित ही नहीं कर सकते वो क्रिएटर है, तो उसे आपने साबित किया नहीं, मैं वैसे ही मान लूं। सर, ये साबित करने का क्या जरूरत है? हर चीज जो नहीं बनता साबित, है, जो मतलब, नहीं तो मुझे ये तो ये प्रूफ बताएं है ना। ना यार। अब एक बात है ना, जब पहाड़ हाँ, खुद ब खुद बन सकते हैं तो फिर हमें क्या हाँ, जरूरत है ये मानने की, हमें ये मानने की क्या जरूरत है कि तो खुद ब खुद यूनिवर्स क्यों की जो कर रहे हैं कॉज, सर? हाँ तो भाई नेचुरल फोर्सेस के, बिग बैंग की कॉज भी तो खुदा के अलावा कुछ और भी चीज हो सर, सकती है ना, हो सकता है आपका बिग खुद का बैंग भी खुद आ गए कोई इधर। मल्टीवर्स। आपका एक कॉज मिनट है यार, ना, एक मिनट आपका भी कॉज है। एक मिनट मेरे चांद, एक मिनट सुनना यार, एक मिनट, ये बोलते जा रहे हो अभी सुनना। हाँ, और यार इधर बोलो। किसी ने अपने, एक मिनट ये चैट में जिसने भी स्टूडियो में अपने ये कलर्स लगाए हैं ना, ये बंद कर दो, नहीं तो मैंने अभी निकाल देना है। ठीक है ना, ये इसको बंद कर दो, नहीं तो मैं अभी निकाल रहा हूं। ये MOKH007, ये अपना ये जो इधर कलरफुल लगाया हुआ है ना उसके अंदर, इसको बंद करो, नहीं तो मैं अभी निकाल रहा हूं आपको। चलो फिर दफा हो जाओ। अच्छा भाई, बात यह है कि आपको अभी तक मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप समझ रहे हो कि आप कोई बड़ी फूल प्रूफ रीजनिंग लेके आए हो जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, समझे हो। आपको ये बात समझ नहीं हाँ होगी कि सर, मैं ये बात क्या कर रीजनिंग रहा अच्छा हूं। रीजनिंग है। एक मिनट अभी चुप रहना, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। हाँ, क्योंकि बोलो। आप जो है ना बहुत ही एक लकीर के फकीर वाली पुरानी बातें लेके आ रहे हो, जो मैं 100 दफा इस चैनल पे कर चुका हूं।
और मुझे उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। सर इसलिए मैं पुरानी शॉर्ट और नहीं है, ये स्वीट, नहीं, बच्चा बच्चा समझता है। एक हर मिनट, चीज अभी का आपको कॉज है। समझ आ जाएगी। यार चुप रह सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलिए। म्यूट पे डाल दूंगा, ठीक है, समझ गए हो। कट ओके नहीं करना बोलिए। आप, मैं आपको इसी शर्त पे कट नहीं करूंगा कि आप मुझे कट नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे कट करना शुरू कर दिया तो मैंने आपको म्यूट पे डालना शुरू कर देना, फिर नहीं मुझे कहना, समझ गए मेरी बात। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलिए। इधर बात करने का कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मेरी बारी पे नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो मैं निकाल भी सकता हूं और मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है। पहली बात यह है अच्छा कि ठीक है, बिग बोलिए। बैंग, एक मिनट, बिग बैंग की कोई कॉज है या नहीं? कॉज है, होगी बिग बैंग की। कॉज क्या होगी, वो खुदा होगा, इसका साबित करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। कॉज अगर अल्लाह के अलावा कुछ भी और है ना, तो उससे आपका मजहब और आपका खुदा और आपका कुछ भी सच साबित नहीं होता। अगर कॉज मल्टीवर्स है तो आपका अल्लाह गया तेल लेने, अल्लाह की कोई औकात नहीं, ठीक है। अगर कॉज ब्रेन थ्योरी के अंदर से निकल के आती है कि दो हायर डायमेंशनल यूनिवर्स आपस में कोलाइड किया तो एक हमारा यूनिवर्स निकल आया, कॉज यूनिवर्स की, बिग बैंग की कॉज भी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन से हम थ्योराइज कर सकते हैं कि क्या कॉज होगी, ठीक है। हाँ, मगर जब तक हमें उस कॉज का प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम उस कॉज को भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब तक हमें आपके अल्लाह का प्रूफ नहीं मिलेगा हम आपके अल्लाह को नहीं मानेंगे, ठीक है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो आपकी तरफ बायस है, सिर्फ हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हम साइंस की हर थ्योरी के बारे में भी अप्लाई करते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि सिर्फ आपके अल्लाह पे लगाते हैं, हम मल्टीवर्स के ऊपर भी वही लगाते हैं कि जब तक मल्टीवर्स का सबूत नहीं मिलेगा हम मानेंगे नहीं कि मल्टीवर्स है। इसी तरह जब तक अल्लाह का सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि अल्लाह है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट अच्छा का तो भाई चंदा मेरे बहस ही नहीं है ना। कॉज एंड इफेक्ट को तो हम मान रहे हैं और आप भी मान रहे हैं, मगर आप ये मान रहे हैं कि बिग बैंग की कॉज अल्लाह है, ठीक है। हालांकि हमें यह पता है कि साइंस के अंदर ही इस बात का इम्कान है कि बिग बैंग बिल्कुल एक ऐसी रीजन की वजह से हो सकता है जो कि अल्लाह नहीं है, ठीक है। और वो रीजन इंटेलिजेंट भी होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मल्टीवर्स है ना तो हमारा यूनिवर्स बगैर अल्लाह के, बगैर किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के भी बड़े ही आराम से बन के हमारी आंखों के सामने आके खड़ा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बगैर किसी अल्लाह की इंटरफेरेंस के जमीन भी बन गई थी, बगैर किसी अल्लाह की इंटरफेरेंस के पहाड़ भी बने थे, बगैर किसी अल्लाह की इंटरफेरेंस के एवोल्यूशन भी हुई, इंसान भी बने, जानवर भी बने, ठीक है। जब हमें उनमें किसी में भी किसी अल्लाह की जरूरत नहीं पड़ी तो हमें बिग बैंग की केस में भी अल्लाह की जरूरत नहीं पड़नी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमेशा अल्लाह ही कहता था कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं नहीं बनाया। अल्लाह क्या कह रहा था? अल्लाह कह रहा था जमीन भी मैंने बनाई है, अब हमें पता जमीन अल्लाह ने नहीं बनाई। अल्लाह कह रहा था पहाड़ मैंने बनाया, नहीं पता, हमें पता है पहाड़ नहीं बनाया। अल्लाह कहता था दरिया मैंने बनाया, हमें अब ये भी पता है दरिया भी उसने नहीं बनाया। समंदर मैंने बनाया, वो भी हमें पता कि नहीं बनाया। अल्लाह कह रहा था सूरज मैंने बनाया, हम वो अल्लाह को पता ही नहीं है कि सूरज बनता कैसे है, ठीक है। इसी तरह अब अल्लाह ने, एक बंदा होता है ना, उसने 100 क्लेम किए, ठीक है, और उसके 99 क्लेम आपने गलत साबित कर दिए और अभी भी वो इस बात पर जिद कर रहा है कि मेरा 100वां क्लेम मान लो। अल्लाह का केस बिल्कुल ऐसा है, समझ गए। अब बात करें आप। हाँ, अब मैं बोलूं हेलो, सर? हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले बोले। हाँ अब, हाँ, तो मैं ये आपको, आपने जो अभी बोला कि ये यूनिवर्स खुद अपने आप आ सकता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते, आप दिमाग के ऊपर चला जाएगा। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, एक से एक छोटा से छोटा चीज का सर, एक छोटा से छोटा, आपका जो आपने जो मास्क पहना है ना सर, इसका भी कोई कॉज है, इससे ये अपने आप नहीं आ गया। तो सर आप माने पीछे जाओगे, जितना आप जितना पीछे जाओगे, जितना कॉज निकालोगे, उस कॉज का भी कॉज होगा ना सर। तो अल्टीमेट आपको एक पॉइंट पे आना पड़ेगा जिसका कोई कॉज नहीं है सर, उसको आपको आना पड़ेगा सर। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि अगर दिखना ही मेरे सामने लाना पड़ेगा सर। जब मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको बिलीव हो रहा है कि मैं हूँ, लेकिन इससे पहले मैं था, लेकिन फिर भी मैं हूँ। इसके आप मुझे नहीं देखे हो, इसका मतलब मैं नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं इधर आने के बाद मैं था, है ना।
तो मैं दिखाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं आपके सामने नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूं। तो गॉड को दिखाना, क्रिएटर को दिखाना, ये कुरान में है कि आप क्रिएटर को इस दुनिया में नहीं देख सकते। क्रिएटर को आपको देखना है तो मरने के बाद आप देखोगे जन्नत में, अगर जन्नत में जाओगे फिर अल्लाह को देखोगे, ठीक है। यार एक मिनट, आप मुझे अब ये बात बताओ, हर कॉज का एक कॉज होने से ये कैसे साबित हो हाँ जाता है बोलो कि सर। आखिरी कॉज अल्लाह? नहीं नहीं, आखिरी कॉज अल्लाह कैसे साबित हो जाता है? भाई मुझे अल्लाह का सबूत चाहिए। अल्लाह कहता है सर मैंने जमीन आपको, आसमान को, नहीं नहीं एक मिनट, चुप चुप चुप। अल्लाह कहता है कि जमीन आसमान हाँ को मैंने बोलो 6 दिन में बनाया। अब मुझे बताओ कि जमीन आसमान को किसने 6 दिन में बनाया? कहां 6 दिन सर। में जमीन 6 दिन। आसमान बने? नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अल्लाह मियां ने 6 दिन में तखलीक मुकम्मल की, कुरान कहता है या नहीं कहता? सर मैं अल्लाह के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, सुनो सर। मैं मैं अल्लाह के ऊपर अल्लाह ही के आ रहा ऊपर हूं। नहीं है, मैं मेरे मेरे क्रिएटर के भाई, ऊपर। मुझे आपसे इंटरेस्ट ही नहीं है। कॉज ऑफ कॉज और हाँ। मल्टीवर्स का क्रिएटर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप ये नहीं साबित कर अय्याम का सकते कि दो माना है नहीं नहीं सर। एक मिनट, ओ सर यार छोड़ दे यार, एक मिनट, अब ना बोलना बीच में। मैं अब म्यूट कर दिया, फिर ना कहना मुझे। अच्छा जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं मोर देन 900 पीपल वाचिंग वाचिंग ग्रेट क्वीन। प्रॉब्लम ये है कि हमें इस बात का कोई वो ही नहीं है। आप तो ये साबित नहीं कर सकते कि पहाड़ अल्लाह ने बनाया, इंसान अल्लाह ने बनाया, क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि 6 दिन में सब कुछ बनाया। 6वें दिन इंसान बनाया, मिट्टी से इंसान बनाया। मुझे बताओ कौन सी साइंस ये साबित करेगी कि इंसान मिट्टी से बना है? इंसान तो मिट्टी से नहीं बना। आप कह रहे हो कि इंसान मिट्टी से बना है, इंसान तो मिट्टी से बना ही नहीं है। इंसान की जब मर जाता है ना, कब्र में डाल देते हो, तो हड्डियां खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती खराब? क्योंकि वो मिट्टी से नहीं बनी। ठीक है, अगर हड्डियां मिट्टी से बनी होती ना, तो फिर तो बड़ा आसान था, खत्म हो जानी थी वो। ठीक है, कैल्शियम से हड्डियां बनी होती है ना, तो 1000 साल बाद भी पड़ी रहती है। इंसान मिट्टी से नहीं बना। दूसरी बात, आप कहते हो कि जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए। कुरान, मेन कुरान कहता है पहले दिन अल्लाह ने जमीन बनाई, दूसरे दिन उसने पहाड़ बनाए, तीसरे दिन फलाम बनाया, चौथे दिन सूरज बना रहा है। अब मुझे बताओ कि जब मैंने आपको कहा ना, एक बंदा जब 100 बातों में झूठा होता है ना, तो 99 बातों में झूठा होता है, तो उसकी 100वीं बात को सच नहीं मान लेते। अल्लाह ने कहा जमीन उसने बनाई, झूठ बोलता है, नहीं बनाई उसने। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। सही है। अल्लाह ने कहा सूरज उसने बनाया, और अल्लाह इतना बेवकूफ है कि कुरान में खुद कह रहा है कि पहाड़ सूरज से पहले बने थे। ठीक है, अल्लाह इतना बेवकूफ है, कुरान में कह रहा है। ये अल्लाह नहीं है जो कुरान लिख रहा है, ठीक है, ये कोई क्रिएटर नहीं है जिसने कुरान लिखा है। कुरान लिखा है आपके जाहिल अरब बदुओं ने, जो ये समझते थे कि जमीन पहले बनी है, सूरज और चांद बाद में बने हैं। जो ये समझते थे कि जमीन पहले बनी है, पहाड़ उस पर पहले बना लिए गए और फिर सूरज और चांद बनाए गए। और कुरान इसी मॉडल को फॉलो करता है। हालांकि असल जो आज हमें पता है, एक तो बात है कि तखलीक मुकम्मल नहीं है। ठीक है, जमीन पर जितने दरियाज आप देख रहे हो ना, आज ये इधर है, कल ये कहीं भी चले जाएंगे। हर साल हिमालय जो है और कराक्रम, वो 3 इंच ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ऊंचे हो जाते हैं? क्योंकि वो जमीन से उग रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। और ये हिमालय जब जब सूरज और चांद बन गए थे ना, ये हिमालय थे ही नहीं। आज से 100 मिलियन साल पहले हिमालय नहीं थे, कुराक्रम नहीं थे कोई। ठीक है, आपका अल्लाह तो उन्हें बना के बैठ गया ना। सूरज और चांद से पहले आपका अल्लाह हिमालय और कुराक्रम बना चुका था। हालांकि कुरान में, हालांकि हमें पता है कि ये हिमालय और कुराक्रम सूरज से और चांद से इनका कोई मुकाबला नहीं। चांद जो है वो आज से तकरीबन 4.45 बिलियन ईयर्स पहले था। ठीक है, सूरज जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब जमीन बन रही थी, उसी टाइम सूरज था। ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह मियां ने पहले जमीन बनाई थी फिर पहाड़। कुरान तो यही कह रहा है ना। तो हम क्यों माने कि आपका अल्लाह वो फर्स्ट काज वाला क्रिएटर है? वो कोई और होगा भाई, अगर होगा तो। ठीक है, वो अल्लाह जिसने बिग बैंग, वो गॉड या वो क्रिएटर गॉड नहीं है वो, क्योंकि उसको आपसे कोई, अगर वो कहीं है भी है, तो उसको आपके ये सजदे की जरूरत नहीं है, उसको सीधे हाथ से अस्तंजा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कोई जरूरत नहीं है कि मोहम्मद 11 शादियां करें, 4 करें, लोगों को लूट मार करें या क्या करें, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिग बैंग किसी क्रिएटर ने किया या मल्टीवर्स में कोई क्रिएटर रहता है, तो भाई वो क्रिएटर तो हो सकता है कि साइंसदान हो, वो क्रिएटर कोई मल्टीवर्स में रहने वाला, वो अपने आप को अल्लाह कहता ही ना हो। वो अपने आप, उसने अपना नाम कोई सब्जेक्ट जीरो रखा हो और आप इधर ऑब्जेक्ट जीरो रखा हो, आप उसे अल्लाह कही जा रहे हो इधर। ठीक है, और बात यह है कि यूनिवर्स तो एवोल्यूशन के थ्रू आया। अब आप उसे 100 बार अल्लाह के मत्थे लगाएं, मगर अल्लाह आपका, कुरान में 100 गलतियां ऐसी दिखाई जा सकती हैं कि आपका अल्लाह तो फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट वाला क्रिएटर है ही नहीं है। इस बात पे तो मुझे कोई शक ही नहीं है, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है।
बाकी आप उसे जो मर्जी कहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप समझेंगे आपके अल्लाह ने बिग बैंग किया, नहीं किया, क्योंकि आपका अल्लाह 99 बातों में, बल्कि 99,99999 बातों में गलत साबित हो चुका है। अब आप कह रहे हैं कि बिग बैंग का ठेकेदार, इसको मान लो, हालांकि ये झूठ हर बात में बोल रहा है कुरान, ठीक है। तो अब आप जो मर्जी कहें, आपकी बातों से अल्लाह साबित नहीं होता, ना क्रिएटर साबित होता है। बिग बैंग का तो बात कुरान में है ना। ओ यार कोई नहीं है भाई, किसने कहा? बताएं, आयत बताएं कौन सी है। कुरान में आयत सूरा है, सूरा आयत अवलम नंबर। यरल लदीन कफरू यार नंबर अन्नस बताओ भाई, समावाति नंबर वल नंबर अर्दा नंबर नंबर कानत नंबर रतकन नंबर सूरा अंबिया फफतकनाहुमा। आयत नंबर कितनी है? ओ यार मुझे आयत ना पढ़ के सुनाओ, मुझे आयत नंबर बताओ। सूरा अंबिया आयत नंबर कितनी है? 29 है ना? वही है ना? वही है या कोई और है? हाँ सर, देख क्यों लीजिए, भाई? मुझे तो खाली याद है। सूरा अंबिया आयत नंबर 29 मुझे याद है ना यार, ठीक है, याद है या नहीं? हाँ सर, आप तो विद्वान सूरा है ना। अंबिया हाँ आयत नंबर 30 हाँ। है, हाँ, ठीक है। तो अच्छा जी, हम अब इसको जरा हम निकाल लेते हैं, और फिर आप मुझे एक सूरह अंबिया में से एक पढ़ लो, सवाल हाँ का ठीक जवाब है, देंगे? पढ़। हम्म। चलें, अब आप ना इसकी जरा अरबी पढ़ें एक बार, ये स्क्रीन पे आ रही है, इसकी अरबी पढ़ें जरा, हम्म। पढ़े ना यार। अवलम यरल लदीन कफरू हाँ अन्नस अच्छा। समावाति वल अर्दा कानत रतकन हम्म फफतकनाहुमा हम्म वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई हई अफला युमिनून। अच्छा, तर्जमा पढ़ेंगे आप या नहीं देख पढ़ेंगे? हाँ, अवलम यरल लदीन कफरू, तर्जमा क्या तर्जमा जो उर्दू में, तर्जमा उर्दू में इनकार करते ट्रांसलेशन है। हैं। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ, अच्छा क्या अच्छा, हाँ जी। काफिरों ने नहीं देखा जो इनकार करते हैं। हम्म अस्समावाति वल अर्दा, आसमान और जमीन, कानत रतकन, एक था, उसके बाद फफतकनाहुमा, उसके बाद उसका अलैदा किया गया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, और मैंने तैयार किया पानी से हर जानदार चीज को। अफला युमिनून, क्या तुम ईमान नहीं लाओगे? ये आपको बोला जा रहा है अच्छा सर। अच्छा, तो चले, आप तो आप मुझे ये मुल्हिद हो ना। बताएं कि ये आयत सारी सच्ची है? 100% सच्ची है? सच्ची है ये? एकदम ये आयत 100%। सच्ची? अच्छा, हाँ, आज 100% सच्ची है ये? सच। आज सच्ची है? आज भी सच्ची है? क्या? आज आज ये सच्ची आयत? ये आयत आज इस वक्त सच्ची है? एकदम परफेक्ट। आज इस वक्त ये आयत सच्ची है? अच्छा, फ्यूचर में भी अरे सच्ची होगी? फ्यूचर में भी सच्ची नंबर है होगी या आपका। झूठी हो जाएगी फ्यूचर में जाके? फ्यूचर में सच्ची हो जाएगी या झूठी हो जाएगी जाके? आपकी आवाज नहीं आ रही यार। ये मैं सबके कह लिए रहा है, हूं, आपके लिए भी। हाँ, सबके लिए है। और अच्छा 1400 तो साल पास्ट पहले भी में, जो आए थे पास्ट, उनके लिए भी। हाँ, तो 1400 साल पहले जो आए थे उनके लिए सच्ची थी? 1400 साल पहले जो आए थे उनके ये लिए सबके सच्ची थी लिए है, आयत? सबके लिए है। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि वो कौन से काफर थे जिन्होंने देखा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे? कौन से काफिर थे? अबू बकर था, अबू लहब था, अबू जहल था, क्या वो फिरौन था? किसने देखा था कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और अल्लाह ने जुदा जुदा कर दिया? मेरे ख्याल है कि भाई ड्रॉप हो गए हैं। तो यार बड़ी बात है कि ये ले आते हैं इसको कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, और इनको ये नहीं पता कि कोई काफिर ऐसा नहीं है जिसने, जो बिग बैंग के वक्त था, और अल्लाह उनको कह रहा है कि बिग बैंग के वक्त तुमने देखा था कि मैं आसमान और जमीन को जुदा जुदा कर रहा था। तो प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त कोई भी ऐसे काफिर मौजूद नहीं थे, ठीक है। और अल्लाह अगर ये कहता है ना कि काफिरों ने नहीं देखा, तो अल्लाह झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी काफिर ने भी नहीं देखा था आसमान और जमीन को जब वो मिले थे, और अल्लाह ताला ने उसको जुदा जुदा, उनको जुदा जुदा कर दिया, ठीक है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।